सालों बाद ऐसा हुआ है पॉलिटिकली कि बिहार में फंड्स आए हैं। जो स्टार्टअप फाउंडर बीच जर्नी में है, इन मिडिल ऑफ द सी, उसको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। बिहार में रिकॉग्निशन आदमी को एक ही टाइम मिलता है जब वो शादी करता है। तो जो घोड़ा चढ़ता है और इतने सारे लोग उसको फॉलो करते हैं तो देन दे फील रिकॉग्नाइज्ड। तो मेरा मानना है बिजनेस अपने आप में एक चुनौती है। हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें बिहार से ब्रांड चाहिए। एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोगों ने अपना प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बिल्ड किया है कि वो प्रोफाइल देख के कोई ये ना बोले कि आप पटना से हो। आप लोग बहुत हाई लेवल बातें कर रहे हो, मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आई थिंक वी नीड टू एजुकेट द पीपल अबाउट बेसिक सिविक सेंस। ये सब एक कहावत है, जो सरकार आएगी तो चीज़ें बदल जाएगी। मुझे लगता है सरकार का काम है सिर्फ नीति बनाना। मेजर इशू क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल थोड़ा सा इम्बैलेंस है। पॉलिटिशियंस का काम कभी नहीं करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। यू विल हैव टू गिव इट टू नीतीश कुमार कि उन्होंने जा करके सेंटर में मंत्री बैठाए, नेगोशिएट किया और आज हमारे पास वो फंड्स आए हैं। ऑफिस में भी जो स्टार्टअप बिहार के लिए जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स है वो मोस्टली सभी कंसल्टेंट लेवल्स पर ही है, जो मुझे दिख रहा है। तो कोई अधिकारी ही नहीं है वहाँ पे जो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पहली बात तो हमें अल्टीमेटली दिल्ली ही जाना पड़ता है, वहीं मीटिंग करनी होती है, फिर वहाँ पे कंपटीशन एनीवे यहाँ से ज़्यादा है। ऑन कैमरा ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पटना की सड़कें बैंगलोर के अर्बन सड़कों से 10 साल बेटर है। आई थिंक काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है कि बिहार के नाम पर दो ही चीज़ लोग जानते हैं, लिट्टी चोखा और मिथिला पेंटिंग। टेस्ट बड की बात है तो लिट्टी चोखा और चंपारण मटन जितना लोग एनसीआर में खा रहे हैं, गलत जितना एनसीआर में खा रहे हैं बिहार में भी नहीं खा रहे। ऑल ऑफ अस आर सिटिंग ऑन द सेम टेबल और कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि बिहार में बिजनेस करना, ठीक है, दिल्ली और बॉम्बे, बैंगलोर, जितने भी वो शहर जिसे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा सपोर्टिव है, उससे बिहार में बिजनेस करना कंपैरिजन में कितना चैलेंजिंग है? यहाँ के रोड ब्लॉक्स क्या क्या है आप लोग? I'm Yashil. I'm owner of Cafe 13. I founded this in 2018. And उसके बाद I've done multiple businesses here. तो Grindhouse भी है मेरा, एक clothing store भी है. The biggest challenge that I have faced here is that हम लोग के पास स्टाफ का इशू होता है। बेसिकली जो अच्छा स्टाफ होता है, they are working outside Patna and outside Bihar. तो वो हम लोग को ढूंढना एक थोड़ा सा चैलेंज है। सेकंड मेजर इशू क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल थोड़ा सा इम्बैलेंस है, इन द सेंस दैट जिस दिन कोई भी कुछ भी होता है तो बिहार बंद हो जाता है, या कोई त्यौहार होता है तो सब लोग खाना छोड़ देते हैं। सो फ्रॉम अ फूड रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा सा एक इशू चैलेंज मैं फेस करता हूँ। Hi, I'm Abhinav. I'm a creative director at Polydot. In fact, मेरे हिसाब से it's a very blooming market from my business point of view. क्योंकि यहाँ पे you can stand out if you have capacity and the design knowledge if you have. We have started in COVID full-fledgedly 2021 और ever since I never faced any ऐसा such problem जो बिहार stereotype है कि बिहार है थोड़ा कम ही होगा। At any stage अगर वो बिहार है तो it should be ऐसा a little lower on the scale, but ऐसा तो कभी कुछ feel नहीं हुआ। मतलब we have lots of good clients, very different perspective of people. I have seen मतलब जो minds है which we are working with, it's very impressive. Like they have ideas. I cannot say कि वो किसी भी एंगल से बिहारी लगता है, but हाँ मतलब you get the point. I mean you वो stereotype है ना वो हाँ I have never वो है, लेकिन I just want to know कि the work you do. So what was your first remarkable work? जो आप कह रहे हो आपको कोई road block नहीं आए जी। So you mentioned design also. So what was your first work that made you realize कि भाई हो जाएगा? रोड ब्लॉक्स तो है ही, मतलब ऑब्वियसली to get a client is a very difficult task. सबसे पहला जो था वो लकीली आई गॉट अ गुड क्लाइंट NCERT। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल में एक पोस्टर्स लगने थे, मतलब कि इन्फोग्राफिक लाइक 0 to 10th कि सम FAQs लाइक कुछ जो चिल्ड्रन शुड नो। देन वर्ड ऑफ माउथ से फिर हम लोग को मिंत्रा मिला, फिर देन इट टुक ऑफ। फिर मोस्टली अब हम लोग सरकारी प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे पटना ज़ू, वी आर बिल्डिंग पटना ज़ू। Absolutely, you need to be on top of your game क्योंकि यहाँ पे competition is zero. There is absolute zero understanding of design here. By the way, I'm following Saurabh since like जब से मैं Instagram चला रहा था। मैं यहाँ based up नहीं हूँ, but I saw him in मैं कानपुर था तब। I saw his work in कानपुर and I was like okay. हाँ, मेरे लिए तो ऐसा कुछ मेजर नहीं रहा है। वैसे मेरा नाम सौरभ है और मेरा काम है फोटोग्राफी करना, फिल्म मेकिंग एंड टेक यूट्यूबर भी हूँ।
सोशल मीडिया भी हैंडल करवाता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हैंडल करता हूँ, मतलब मल्टीपल वर्क्स हैं। बट बिहार में रह के जो मतलब मेरे लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सबसे बड़ा, वो मेरे फोटोग्राफी की फील्ड में ही होता है, और किसी भी फील्ड में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसका 2-3 रीज़न्स बेसिकली सबसे ज़्यादा हमको जो ये मिलता है, पहले के टाइम क्या था, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कैमरास भी कम होते थे, इस फील्ड में वही जाते थे जो क्रिएटिव लोग होते थे। एंड आज के टाइम ऐसा क्या हो गया है कि हर किसी के हाथ में DSLR है, हर कोई सोचता है कि मेरे पास भी कैमरा है, हम भी आउटपुट निकाल सकते हैं। दूसरा ये चीज़ हो गया है कि लाइक मार्केटिंग मतलब करते रहना ज़रूरी है, और अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो लाइक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हम अगर उस चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस करने लगे तो मेरा दूसरा फील्ड जो है वो थोड़ा डाउन जाएगा। तो एक ही चीज़ पे फोकस करने की जगह हम लोगों ने 4-5 अलग अलग फील्ड में काम किया। लाइक टेक में हम लोगों का अभी जो काम है कि लाइक मैं फ़ोन्स का कैमरा रिव्यू करता हूँ कि किसी फ़ोन का कैमरा कैसा है। आप अगर 50,000 का फ़ोन ले रहे हो तो आपका कैसा, क्या उसमें कौन बेटर लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप बिहार से हो, इंडिया से हो या आउट ऑफ इंडिया से हो, हर जगह के लोग देखते हैं, मेरे व्यूअर्स बाहर से भी हैं। तो मेरा मेन फील्ड जो होता है वो फोटोग्राफी पे ही है, और जिसमें प्रॉब्लम आज के टाइम में फेस करना होता है, कंपटीशन भी है। दूसरा ये कि हर किसी के हाथ में कैमरास भी है आज के टाइम पे, तो थोड़ा इन सब चीज़ों से ही मेजरली होता है। इसके अलावा और कुछ रेलेवेंट बने रहने के लिए आपको और 2-3 चीज़ लाइक हम मेंशन करना चाहेंगे प्रॉब्लम्स में। एक पैसा, लाइक लोगों को अगर पैसा नहीं देना है तो बाद में वो 10 तरीके का बहाना बनाएंगे। उनको फ़ोटोज़ अच्छा लगे ना लगे, उनका काम होता है बोलना कि फ़ोटोज़ अच्छा नहीं है। दूसरा ये कोई रहेगा, हम लोग ऐसे भी क्लाइंट्स रहे हैं जो जज रहे हैं, बहुत बड़े लॉयर्स रहे हैं, बाद में ये बोलते हैं कि तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे। तो ऐसा चीज़ भी हुआ है हम लोग के साथ। तो लाइक बहुत तरीके का चीज़ होता है। ये सब चीज़ें बिहार में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे इन सब चीज़ों का रोब ज़्यादा दिखाया जाता है। तो हम लोग भी उस चीज़ में अब ऐसा कर दिए कि फील्ड में कि जो नोन है उनका ही काम लो। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई सामने वाला इंसान करता क्या है, और पॉलिटिशियंस का काम कभी नहीं करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो फील्ड भी हम लोग का उस चीज़ में लिमिटेड हो गया है। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम्स है, और कुछ वैसा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। मैं एक कंपनी चलाता हूँ, कोवर्किंग स्टूडियो, और एक कोवर्किंग स्पेस का ब्रांड है, और हमारे देश भर में 50 से ज़्यादा कैंपसेस हैं। इसके अलावा एक और कंपनी हमारी फर्निक्सो, जिसमें हम लोग ऑफिसेस बिल्ड करते हैं। ऑफिसेस विच डू नॉट लुक लाइक ऑफिस, राइट, इट शुड लुक लाइक लिटिल कैफे एंड ऑल। सो खूबसूरत ऑफिस बिल्ड करते हैं। न्यू जेन वर्क स्पेसेस, आई गेस। यस, न्यू जेन वर्क स्पेसेस जो आप मेट्रोज में देखते हैं, वी ट्राई टू डू इन Tier 2 सिटीज़। मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, उसके साथ प्रॉब्लम्स पे तो शायद हम इसका मतलब जो यहाँ पे आने के लिए, Yes. यहाँ पे ये शुरू करने के लिए, बिकॉज को वर्किंग स्पेस यहाँ पर इस थॉट के साथ ही आना वुड हैव बीन अ चैलेंज फॉर यू। तो पहला रोड ब्लॉक क्या आया था? पहला रोड ब्लॉक होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग यंग, राइट, तो आपका तो अपना स्किल नहीं होता है कुछ, राइट, मतलब यू आर वेरी रॉ। तो व्हेन यू आर वेरी रॉ, यू डोंट नो द थिंग्स, द यूनिट इकोनॉमिक्स, हाउ द बिजनेस वर्क्स, उसके फंक्शनलिटी, उसके रिसोर्सेज, है ना, और कस्टमर्स, सारी मैनेजमेंट वगैरह। तो वो सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। चूँकि हम लोग पटना से हैं तो कोई सिखाने वाला भी नहीं होता है, यू डोंट हैव सीनियर्स अबव यू, सो आपको सब कुछ खुद से सीखना है। तो वो जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा लंबा होता है यहाँ पे। और दूसरा है कि एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग बिहार में ना तैयारी करते हैं, मतलब मैं बोलता भी हूँ कि बिहार एक तैयारी प्रधान राज्य है, तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो इंडिया में क्रिकेट कब बूम हुआ? जब सचिन तेंदुलकर फेमस हुआ। सचिन तेंदुलकर वॉज बिगर देन क्रिकेट इटसेल्फ, राइट। तो लोगों के मन में एस्पिरेशन बना, उनको क्रिकेटर बनना था। शाहरुख खान जब फेमस हुआ, अमिताभ बच्चन जब फेमस हुआ, तो लोगों को एक्टर्स बनना था। बिहार में जब तक एंटरप्रेन्योर्स फेमस नहीं होंगे तो वो इंस्पिरेशन आएगा नहीं कि लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, या फिर नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स, क्वालिटी रिसोर्स भी नहीं आएगा। और क्वालिटी रिसोर्स तभी आता है जब लॉ ऑफ एवरेज का फार्मूला काम करता है कि लेट सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 1 निकलेगा। तो इसी लॉ ऑफ एवरेज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि 10,000 लोग अगर इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग 1000 लोग अच्छे निकल पाएंगे। तो आई थिंक वो वाला गैप मिसिंग है, अगर उसको हम लोग किसी तरह से अचीव कर पाए तो आई थिंक मेजर चेंज हो सकता है। मेरा नाम दिलखुश है, हम एक स्टार्टअप चलाते हैं, नाम है रूट बेज, और बिहार के हर गांव तक लोगों को हम लोग पहुंचाते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, आप कहते हैं बिहार में चैलेंज क्या है बिज़नेस करने में, तो मेरा मानना है बिज़नेस अपने आप में एक चुनौती है। और अगर हम ये ढूंढने लगेंगे जो प्रॉब्लम क्या है
ये प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार नहीं, कहीं नहीं कर पाएंगे। तो चुनौती हमको हर जगह मिलेगा। अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो वहाँ हो सकता है यूज़र बिहेवियर अच्छा हो, कस्टमर का बिहेवियर अच्छा हो, लेकिन वहाँ आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन हमको नहीं मिल सकता है। बहुत जगह कोड़ा कागज़ है, अभी बहुत सारे फील्ड में हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो अगर बिहार में काम करना हो तो सबसे पहले तो दिमाग से निकालना होगा चुनौती नहीं आएगा, चुनौती आएगा ही आएगा, लेकिन जो यहाँ बिल्ड कर लेगा वो भारत के किसी भी कोने में जाके बिजनेस चला सकता है। ये राइट है। हम लगभग 22-24 मिलियन किलोमीटर जर्नी कराए हैं लोगों को बिहार में पिछले 3 साल में, और मुझे आज तक सिंगल ऑपरेशनल एक भी चैलेंज नहीं आया ऑपरेट करने में, जबकि मेरी टैक्सियाँ पटना से बिहार के हर गांव में जाती है, हर गांव से पटना आती है। तो मुझे ऑपरेशनल प्रॉब्लम कभी नहीं आया। हाँ, टीम को लेके प्रॉब्लम आया, यहाँ एक्सपीरियंस बंदा नहीं काम करना चाहता, या अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी आप हैं तो आपको क्वालिटी बेस्ड एम्प्लॉय ढूंढने में एक चुनौती रहेगा। लोग मेट्रो सिटी का लाइफ स्टाइल ज़्यादा पसंद करना चाहता है। इसका कारण भी है हमारा सोसाइटी, हमारा समाज। इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर मेरे बाबूजी मुझे बीटेक करा दिए हैं और वो बेंगलोर में रह के पढ़ाए हैं, या मुंबई में रह के पढ़ाए हैं, दिल्ली में रह के पढ़ाए हैं, तो कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ 25,000 की नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मुझे बिहार नहीं आने देंगे। वो बोलेंगे तुम वही सेटल रहो। तो मेरा जो क्वालिटी है वो तो हम कहीं और अपने पिताजी के या लोग सोसाइटी के कारण वहाँ इन्वॉल्व कर यूज कर रहे हैं। कई लोगों को हम ऐसा देखे हैं अपने लाइफ में जो अगर वो उसका बाल बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है बेंगलोर जैसे महंगे शहर में 40-50 हज़ार के रुपये सैलरी में, तो घर से 10-15 हज़ार रुपये भेज देते हैं महीने का। बउआ तुम यहाँ से खर्चा करो लेकिन तुम वापस मत आओ। लोग बोलेंगे अरे फेल्योर है इसीलिए वापस आ गया। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को आके अगर वो बिहार के लिए काम करे तो इसके लिए माता पिता को भी प्रेरित करना होगा, सोसाइटी को भी प्रेरित करना होगा। और ये सब एक कहावत है, जो सरकार आएगी तो चीज़ें बदल जाएगी। मुझे लगता है सरकार का काम है सिर्फ नीति बनाना। आपको अगर कोई भी सुविधा चाहिए, कोई भी इनोवेशन चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए तो वो आपको एंटरप्रेन्योर करके देगा, लोगों तक पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है सरकार बेहतर बने, उससे जितना उस पर लोग सोचते हैं, तो लोग ये भी सोचे कि जो इनोवेशन करने वाले लोग बिहार से बाहर बैठे हुए हैं, जिसको टैलेंटेड लोग बोलते हैं। एक होता है जो डिग्री लेके पढ़ लिख के ठप्पा लगा लिया है, एक होता है स्किल है उसके पास और जाके स्किल के बदले पैसा कमा रहे। उन लोगों को बिहार की तरफ आना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा बिहार आने के लिए, तभी यहाँ कुछ बेहतर हो सकता है। अन्यथा ये पेपरबाजी, ये न्यूज़बाजी, इससे कुछ नहीं बदलता। ये मेरा अपना ओपिनियन है। नमस्ते, मेरा नाम शांभवी है और मेरे ब्रांड का नाम टेट है, TAYET, टेट। It's named after goddess of weaver, very evidently that ideally in handloom and hand printed sarees. मेरा मानना है कि आप कभी कहीं भी बिज़नेस करें, आप बैंगलोर में करें या बॉम्बे में करें, आपके लिए आसान इसलिए है बिहार के मुकाबले क्योंकि वहाँ एक इकोसिस्टम है। हमारे पास यहाँ इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्रांड से रिलेटेड बोलूँगी, वी वांटेड पेपर बैग्स, अ गुड क्वालिटी पेपर बैग्स। हमने पूरा मार्केट छाना, हमने बहुत सारी जगह एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फ्लिमजी सा, बहुत लो क्वालिटी मटेरियल मिला हमें। हम कहाँ गए? अल्टीमेटली कैलकाटा गए। तो मेरा मानना है कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस को चलाना हो, वहाँ आसपास इकोसिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं इकोसिस्टम की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं का मतलब यहाँ आप देखें तो हर फील्ड से लोग बैठे हुए हैं, फूड, क्रिएटिविटी, co-working space, taxi services. I mean everybody is sitting here. They're doing different kind of businesses. But एक चीज़ जो प्रॉब्लम है वो है मैन्युफैक्चरिंग की। We do not have manufacturing units. सरकार नीतियाँ बना रही हैं, लॉज आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है बिज़नेस के अराउंड। आपका कोई भी बिज़नेस हो, आप गुजरात चले जाएं, आपको कोई भी बिज़नेस करनी हो, आपको पूरा इकोसिस्टम मिलेगा वहाँ। आपको पेपर प्रिंटिंग से लेकर के टैग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सब मिलेगा। यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की। और मुझे लगता है कि बिहार में बिज़नेस करना बाकी शहरों से बहुत आसान है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि अगर आप कुछ थोड़ा भी अलग सा खोलते हैं, कुछ भी अगर आपका आइडिया थोड़ा भी अलग है, लोगों के अंदर ग्रैटिट्यूड है। लोगों के अंदर ग्रैटिट्यूड है
कि इस पूरे मार्केट में एक ऐसा ब्रांड है जो कुछ अलग कर रहा है एंड दे सपोर्ट यू. आई मीन आई फ्रॉम लास्ट 4 years 2021 से मैं ये काम कर रही हूँ. मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लोगों के अंदर वो ग्रैटिट्यूड है कि ये आया है और इसको रहना चाहिए. मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है लोगों में. यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है आप वो, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि बाहर नहीं गए, कभी बाहर के लोगों के साथ काम नहीं किया. तो कहते हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या बिहार स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो आप अगर 10 दिन बोलेंगे तो आप 20 दिन में देंगे. तो ये थोड़ा मिसिंग है. आई गेस जैसे जैसे मार्केट खुलेगा वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी. हम वैसे भी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, 20 साल पीछे हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, बट आई एम होपफुल. बट कमेंट नहीं मिले आप. मेरा नाम क्षितिज है. आई एम CEO एंड co-founder of जानो जंक्शन न्यूज़ एंड मीडिया एंड क्रिएटिव हाउस बेस्ड इन पटना. मेरे ख्याल से जो मैंने एक बार पे साथ में काम किया है, बिल्कुल फॉर द सेम ब्रांड, लाइक नाम नहीं लेंगे ना. यस ऑफ कोर्स. तो उसके बाद ही मैंने ये अपना शुरू किया यहाँ पटना में बेस रख के. सोचा कि हेड क्वार्टर इन पटना होना चाहिए, भले वे सर्विसेबल इंटायर इंडिया एंड ऑल्सो इंटरनेशनल. यहाँ पटना में काम करने का वन ऑफ द मैं 2 मेजर चैलेंजेस पॉइंट आउट कर सकता हूँ जो मेरे इंडस्ट्री में, क्रिएटिव एंड न्यूज़ इंडस्ट्री में. एक ये, जैसा शाम्भवी ने बताया कि इकोसिस्टम लैग, उसमें क्या है कि पटना या बिहार प्रीडोमिनेंटली एक रिटेल सिस्टम है. यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट्स नहीं होने की वजह से सारे ब्रांड्स, फ्रेंचाइज जो भी देख रहे हैं सब रिटेल आउटलेट्स है, सब रिटेल वर्क करते हैं. तो हमें एज एन एजेंसी ओनर्स डायरेक्ट क्लाइंट्स कभी नहीं मिलते, कभी नहीं. उनका कभी फोकस होता ही नहीं है ब्रांडिंग या मार्केटिंग या कुछ. उनको चाहिए डायरेक्ट सेल्स, जो सिर्फ रिटेल बेस पे ही करते हैं. उनका बजट नहीं होता क्योंकि सारे इनके जो हेड ऑफिसेज है वो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता में होते हैं. तो क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ के अपने ब्रांड्स नहीं हैं, तो ये चैलेंज बहुत मुश्किल है. हमें अल्टीमेटली दिल्ली ही जाना पड़ता है, वहीं मीटिंग करनी होती है. फिर वहाँ पे कंपटीशन एनीवे यहाँ से ज़्यादा है, तो उनसे अल्टीमेटली क्रैक करना ही पड़ता है एज एन एजेंसी होना. सेकेंडली, न्यूज़ इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है विच रिलाई हैविली ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट. कोई भी ऐसा मीडिया चैनल, बहुत ही कम होंगे डेफिनेटली, लेकिन एक मेजर सपोर्ट गवर्नमेंट से उनको मिलता है इन एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर प्लेसेस एंड मैनी अदर थिंग्स. तो उन चीज़ों में बिहार के ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि इंटर डिपार्टमेंटल और इंट्रा डिपार्टमेंटल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. और जितने भी चाहे चीफ मिनिस्टर हमारे कोई भी जितना ही बता दे कि इतनी नीति आ रही है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, किसी का प्रैक्टिकल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. ये बहुत मेरा मेजर चैलेंज है. मेरा स्टार्टअप खुद जब पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी आई थी, मैं उसमें रजिस्टर किया, मेरा हो गया, फिर सरकार बदल गई, मेरा उसको स्क्रैप कर दिया, बोला फिर से अप्लाई करिए. इट टुक मी 2 years अगेन. अभी मेरा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में फिर से हो चुका है रजिस्टर्ड, वेरिफिकेशन डन, एवरीथिंग डन. उनका कहना है एट मैक्स 45 days में आपको वो 10 लाख भी मिलेगा एंड अदर एनी थिंग्स. इट्स बिन ओवर 2 months एंड समथिंग, वो भी अभी तक नहीं मिला है. तो कोई तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उन चीज़ों का. तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस. बाकी जैसे दिलकुश ने बताया, करना खुद ही से होता है, कर ही रहे खुद से, लेकिन अगर इकोसिस्टम बिल्ड करना है तो सब तरफ से ही करना होगा. सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के भरोसे कि आप खुद से ही बना लीजिए, थोड़ा मुश्किल है. इससे ना एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है कि अक्सर ना हम ये बात कहते हैं कि बिहार को हम स्टेट ऑफ माइग्रेशन कहते हैं. सारा टैलेंट यहाँ से माइग्रेट होकर चला जाता है, और ये बहुत बड़ा परसेप्शन है जो सालों से चलता आ रहा है. सो देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट जो आपके साथ अब जुड़ा होगा. तो इस परसेप्शन को आप लोग कैसे बदल पा रहे हो? माइग्रेशन का जो बात है, लेट्स सपोज जनरली मैं एक दिन लिंक्डइन पे मैंने लिखा था कि इफ़ वी कैन रिटेन ओनली 10% ऑफ टैलेंटेड पीपल देन वी कैन चेंज द डायनामिक्स ऑफ बिहार, राइट. तो टैलेंटेड लोग जनरली बाहर चले जाते हैं. वाई? उसका 2 रीज़न है. एक तो सरकार वाला एंगल है, आई थिंक उस पर हम लोग कुछ भी डिबेट कर सकते हैं. बट अदर एंगल इज़ कि बिहार में रह के इफ़ यू आर डूइंग सब स्टैंडर्ड वर्क देन यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट सब स्टैंडर्ड पीपल, राइट. आप बिहार में रह के अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं देन यू विल गेट यूरोपियन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, यूरोपियन स्टैंडर्ड टैलेंट, राइट. जैसे हम लोग कोवर्किंग स्पेस बनाते हैं या अपने ऑफिस स्पेस बनाते हैं, वी डोंट ट्राई टू मेक इट लाइक एनी अदर ऑफिस स्पेस, राइट. और मैंने लिंक्डइन पे लिखा था कि भाई अगर आप बिहार जैसे या Tier 2 या Tier 1 कहीं भी अगर आप ऐसे छोटे शहरों में अगर अपना ऑफिस बना रहे हैं तो मेक इट लिटिल फैंसी. बिकॉज अगर आप बैंगलोर में वो चीज़ बना रहे हैं और वहाँ का टैलेंट आप यहाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं देन यू मस्ट गिव
first thing is salary. Apart from salary, you also have to give them environment, right? आप अगर इकोसिस्टम उनको नहीं देंगे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, आप 2 BHK फ्लैट में एक 80,000 रुपये का रिसोर्स हायर करके चले जाएंगे, वो नहीं टिकेगा आपके यहाँ. ही विल लीव. सो आई थिंक कि माइग्रेशन को होल्ड करना, रिटेन करना सरकार का तो जिम्मेदारी है ही, बट आई थिंक जो लोग भी बिजनेस चला रहे हैं उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है. I think when it comes to migration, if you see the people migrating from Bihar are between age of 18 to 35. And after 35, of course, मुझे लगता है वही लोग वापस आ रहे हैं जिनके माँ बाप यहाँ हैं या जिनका बिजनेस है. Because they have to retain that business. Otherwise, people who are working for, I think, multinational companies are still there. A lot of my friends are in Bangalore and Pune. But I think कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आप, this is a dry state. Why do you expect young people to be here? Why will they be here? मैं एक leading FM के लिए EP थी, executive producer. They tried for that position for a year and they didn't get it. For a reason, because we're a dry state. Why will somebody come here if they don't have a nightlife? When I was 18, when I was 22, I wanted that life. I was in Delhi and I was just living my life at fullest. So I somehow feel कि आप अपने स्टेट को जैसा दिखाना चाहते हैं, आपका स्टेट वैसा ही दिखता है. I agree कि अगर आपको अच्छे स्टाफ चाहिए, आपको सैलरी देनी पड़ेगी. When I resigned being a journalist, I wanted to come back and work here, but मुझे पता था कि मुझे उतनी सैलरी कोई नहीं दे पाएगा. I didn't have a choice at that point of time. तो वो एक तो सैलरी है, वर्क एनवायरनमेंट है, लेकिन सबसे पहले जो एनवायरनमेंट सही करने की ज़रूरत है वो स्टेट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जो माइग्रेशन हो रहा है यंग लोगों का हो रहा है, उनको रिटेन करना है तो पहले इस पॉलिसी को हटाइए. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हटना चाहिए. यू कांट कंट्रोल चॉइसेस एंड आई एम अगेंस्ट इट. आई मीन बस उसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ड्राई स्टेट बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था क्राइम और विमेन सेफ्टी. या आई मीन डेफिनेटली तो जो ये जो स्टिग्मा था ना बिहार के साथ कि शराब की वजह से क्राइम हो रहा है, शराब की वजह से महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न था. आई मीन इट्स पूरे इंडिया में ये इशू है, ठीक है, नॉट पॉइंटिंग बिहार ओनली, बट जो मुद्दा था, जो उसके पीछे इशू था, वो यही था, रेज हुआ था कि इसको हटाने के लिए आपको शराब हटानी पड़ेगी. एंड लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड इट. जब ये भी कुछ दिन पहले आपके सदन में ही उठा था तो फिर वो वही बोले कि आप भूल गए हैं किस वजह से बंद हुआ था. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो दोज हु आर कोटिंग कि जैसे हम गवर्नमेंट में आएंगे विल लिकर बैन सबसे पहले हटाएंगे. ठीक है, सो आई मीन हाँ, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आई थिंक विमेन सेफ्टी जहाँ तक कंसर्न है तो उसमें लेकर का क्या लेना देना. आप अपने लॉ को ठीक कीजिए ना. डू यू थिंक कि NCRB का जो डेटा है जिसमें बिहार हैज़ द लोएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन सही है? देयर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स दैट गोज अनरिपोर्टेड. देयर लॉट ऑफ विमेन जो महिला, आप थाना छोड़िए, महिला थाना तक नहीं पहुंच पाती. महिला थाना तक नहीं पहुंच पाती. थाना इज़ लाइक जहां आप यू हैव मेल कॉन्स्टेबल्स ऑल्सो. तो आप अगर आपको विमेन सेफ्टी का कंसर्न है तो आप अपने पहले लॉ को ठीक कीजिए. मुझे आप बताइए, आप जब अवेयरनेस की बात करते हैं, कितनी महिलाएं हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अर्बन सेटअप, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सब अर्बन और विलेज के सेटअप में मैं बोल रही हूँ. अभी कितनी महिलाएं हैं जिनको पता है कि 0 FIR क्या होता है? और ये सिर्फ यहीं नहीं है, ये बाकी स्टेट्स में भी है. तो आप महिला को ले करके स्टेट को 3,000 करोड़ के डेट में नहीं डाल सकते हैं. ये ओनस आप महिला पे नहीं डाल सकते हैं कि आप महिला हैं और हम 3,000 करोड़ का डेट सह लेंगे लेकिन हम कुछ होने नहीं देंगे. आपकी पुलिस क्या कर रही है फिर? आप महिला कांस्टेबल रख क्यों रहे हैं फिर? का मतलब अगर कोई शराब पी करके घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, दो चीज़ें हैं. एक अपब्रिंगिंग, आई टोटली अग्री, वो होता है, बट लॉ का डर तो नहीं है ना. फिर उनको पता है कि ये महिला निकल ही नहीं पाएगी घर से कंप्लेन करने के लिए. तो आई थिंक लॉ को देखना ज़्यादा ज़रूरी, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग द होल ओनस ऑन विमेन की हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं. आप महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद की सुरक्षा खुद कर लेंगे. बहुत अच्छा चीज़ बोला ना इन्होंने. एक चीज़ मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था कि हम पटना का सबसे बेस्ट अगर मतलब नाइट लाइफ चाहिए तो लोग मरीन ड्राइव पे जाते हैं. यहाँ से बेटर कोई जगह नहीं है. बट क्या होता है कि हम एक बार वहाँ शूट कर रहे थे, मिस यूनिवर्स का ये हुआ था, यहाँ पे इवेंट हुआ था. तो
मुंबई से आई हुई थी मॉडल्स, उनका हम शूट कर रहे थे मरीन ड्राइव पे। एक पुलिस वाली आती है, लेडी पुलिस, वो आके बोलती है ये लड़का क्या कर रहे हो? तो बोला कि शूट कर रहे हैं। ये शूट करने का टाइम है, रात को यहाँ पे लफुआ सब घूमते रहता है। तो बोले कि आप लोग तो हो ना, लेकिन हम तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे, आएगा तंग करेगा छेड़ेगा, कल को चल के तुम ही बोलोगे कि छेड़ दिया। तो लाइक ऐसा है। और हम अपना एक्सपीरियंस 2010 का दिल्ली का बताते हैं। 2010 में हम दिल्ली में थे, वहाँ पे भी हम रात को शूट करते थे, वहाँ पे भी रात को उतना ज़्यादा लोग नहीं घूमते थे, बट स्टिल जब पुलिस वाले रहते थे वहाँ पे, तो वो आके हम लोग से इतने पोलाइटली बात करते थे कि क्या कर रहे हो, क्या कैसे है, मतलब लाइक उन लोगों का माइंडसेट अलग था। यहाँ पे एक लेडी पुलिस आके कैसे बोल रही है, तो जो मुंबई से आई हुई है उनका उसके माइंड में क्या गया होगा इंप्रेशन। वो ऐसे रूडली बात कर रही थी, बोली जाओ घर जाओ, ये कोई टाइम नहीं है शूट करने का, ये करने का। यहाँ के पुलिस से ना लोग ज़्यादा डरते हैं, क्रिमिनल कम डरते हैं, ये चीज़ हो गया है। आप रात को निकलोगे तो वो ऐसे चेकिंग करेंगे जैसे आप कितने बड़े क्रिमिनल हो। ठीक है, वो अच्छी बात है, चेकिंग होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल बहुत खुलेआम घूमते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं। लोकल लोग जो हैं, जो एक्चुअल में घूमना चाहते हैं, नाइट लाइफ जीना चाहते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम बहुत बार रात को निकलते हैं। बस अब जो इसमें क्वेश्चन था वो ये था कि स्टेट ऑफ माइग्रेशन की जो परसेप्शन है उसको आप कैसे चेंज कर रहे हो? तो लाइक इसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने बताया कि वो जो प्रॉब्लम होता है पहले कि फ़ोटोग्राफी वाले फील्ड में, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा स्टार्ट किया जिसमें कि हम लोग को स्टेट लेवल पे कुछ करना ही ना पड़े। जैसे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी में इस फील्ड को चूज़ किया कि कोई ना करता हो इंडिया में, तो हम लोगों ने कैमरा टेस्टिंग स्टार्ट किया। इंडिया में बस एक ही 2 लोग हैं जो कैमरा टेस्टिंग करते हैं, और अभी लाइक हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया से वर्क्स आते हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं होता है। और एज ए इन्फ्लुएंसर हम लोगों ने अपना प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बिल्ड किया है कि वो प्रोफाइल देख के कोई ये ना बोले कि आप पटना से हो। इमेज आपका ये नहीं बनना चाहिए। हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि आपका इमेज ऐसा ना बने कि आप सिर्फ पटना में लिमिटेड हो। तो लाइक जो नेशनल ब्रांड्स आते हैं, वो ये आपसे जब भी वो लोग पूछेंगे कि आप अपना बायोग्राफी दो या डेटा दो कि आपके कितने लोग फॉलोअर्स कहाँ से हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग भी वो चीज़ मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो देखेंगे कि आपके ऑडियंस बिहार से ज़्यादा हैं, तो आपको जो वो 50,000 देने वाले थे वो कल को चल के बोलेंगे 20,000 देंगे। क्रिएटर्स लोग को भी ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं ना, आपस में ही कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। बिहार में जो क्रिएटर है वो पुल दिखा रहा है तो हम भी पुल दिखाएंगे, वो गड्ढा दिखा रहा है तो हम भी एक गड्ढा दिखा देते हैं। तो उसका कुछ अलग नज़रिया नहीं होता है, उसको दिखाने का अलग तरीका होना चाहिए सबके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर यहाँ पे 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स लेके बैठा है, तो उनको इंस्टाग्राम पे वो पूछते हैं हम लोग कि कितना पैसा लेते हो एक रील्स प्रमोशन का, तो उनके मुंह से निकलता है 10,000 रुपया। और वही अगर बाहर का दिल्ली मुंबई का कोई क्रिएटर होता है तो उनके मुंह से निकलेगा 1 लाख रुपया। तो उनके माइंड में इमेज बन चुका है, उनके माइंड में ये चीज़ आ चुका है कि हाँ इतने ही में हम खुश हैं। क्रिएटर्स को आपस में ऐसा एक बनाना पड़ेगा इमेज कि हाँ हम लोग बिहार के भी क्रिएटर्स हैं, तो अच्छा सब कुछ होना चाहिए प्रोफाइल पे। मेरा पर्सपेक्टिव इस पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज आई हैवंट येट फाउंड समथिंग अ गुड आंसर फॉर दिस। बट हाँ, हमारा जो इंटर्न्स है, हम लोग बस इंटर्नशिप से ही पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं। हम लोग का फर्म जो पोलर.डॉट है उसका वेब डेवलपमेंट में काफ़ी इंटर्नशिप्स रहते हैं। तो कुछ इंटर्न्स है दे गॉट अ गुड जॉब विथ आवर पोर्टफोलियो। तो बट ऐसा कुछ नहीं है कि वी हैव स्टॉप्ड, और ऐसा माइग्रेशन को रोकने के लिए तो मेरे फर्म से कुछ नहीं हुआ। आपकी टीम कितनी बड़ी है? हाउ मेनी पीपल आर देयर? यूजुअली हम लोग 2 फुल टाइम एम्प्लॉय बाय द रखते वे, हैं। एंटरप्रेन्योर्स बिहार में बहुत बिजी भी हैं, सो दे हैव लिमिटेड टाइम स्पेस, सो वन ऑफ अस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, बट हाँ या So तीन verticals पे we perform. We have a brick and mortar for architecture. There is an architecture studio which has 7 employees. Then comes Polar.dot. We have 2 full-time employee. एक NID का है, एक NIFT का है, और उसके बाद we keep rotating interns. So I mean there are sort of employees जो यहाँ के अलावा कहीं और जा सकते थे. Yeah, That's how you absolutely. stop stress. हाँ. Like state of migration Right, के right. perception को हाँ. you curbed it. हाँ, but not on that scale. Like 2-3 people are not enough. Our interns are actually putting a good name of Bihar, you know. But my perspective is कि Bihar needs a name back. It's name back. That's it. I myself am a migrant. I did my education outside और फिर उसके बाद पहले स्विट्ज़रलैंड था. Actually as a matter of fact if we start तो मसूरी, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर दिल्ली and now back to बिहार. So लोग जो जैसे सोचे अगर कि फेलियर है या कुछ है, सो नो दैट वाजंट द रीज़न. एक्चुअली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखा था यहाँ पे इन बैक इन 2017
व्हेन आई ओपन कैफ़े 13। तो लोग उस टाइम पे यंगस्टर्स जितने भी थे वो कहाँ जा रहे थे? वो जू जा रहे थे, वो इको पार्क नया नया खुला था, इको पार्क में जाके डेटिंग बना रखा था उन्होंने एरिया। तो देयर वाज नो प्लेस फॉर देम टू सिट। सो व्हेन आई ओपन दिस प्लेस आई डिडंट इवन हैव टू मार्केट इट। मैं खोलते के साथ में यहाँ पे 1 घंटे की वेटिंग हो गई थी एंड एवरीबडी वाज रशिंग इन टू ग्रैब द झूलास एंड एवरीथिंग। तो ये वो वाला टाइम था। सो आई राइट नाउ आई एम एम्प्लॉइंग अबाउट 75 पीपल एंड अक्रॉस माई 4-5 डिफरेंट बिजनेसेस दैट आई हैव हियर। एंड दिस इज़ लाइक बेसिकली क्या होता है कि ये लोग जो लोग मेरे स्टाफ हैं यहाँ पे, ये मोस्टली सारे लोग बाहर काम कर रहे थे। कोई बैंगलोर काम कर रहा था, कोई TGIF का शेफ़ है, कोई कहीं का, एक तो बहुत बड़े बड़े शेफ़ विकी बगनानी के शेफ़ और ये वो मेरे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं आज के डेट में। आई एम पेइंग देम डिसेंट सैलरीज ऑल्सो। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये रोक पा रहा हूँ। एंड द पॉइंट इज़ दैट कि वी हैव टू ट्राई एंड मेक like an ecosystem for them so that they can sustain in this environment. And once they get to know कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ये opportunity मिल रही है, हमारे खर्चे तो ऑलरेडी कम है, दिल्ली और बॉम्बे के लाइक तो है नहीं खर्चे, so they can easily sustain in a little bit lesser salary but closer to their homes also. So यहाँ से एक but yeah again there is a drawback to that also कि अगर आपका बंदा यहाँ पे काम कर रहा है जिसका गाँव यहाँ से 3 घंटे दूर है, तो वो उठ के चले जाता है, वो बोलता है 3 दिन में आ रहा है, आएगा 10 दिन के बाद। So that is also there. That what she said, you know, बिहार स्टैंडर्ड टाइम 3 दिन तो 10 दिन में बदल सकते हैं। It happens all the time. But I think with time it's changing, and I think people are becoming more professional as time passes by. And I guess next 5-6 years में we'll be good to go. Go for the best, yeah. Yeah. So next my point is, I think इससे आप ज़्यादा relate करोगे. So बिहार had like we are quite rich in art and culture, पर जब इस art और culture को आप commercialize करते हो तो challenge आता है, right? So आप अपने काम में ये कैसे ensure करते हो कि ओरिजिनलिटी भी बनी रहे और जो ये आर्ट एंड जो ये बिजनेस है, जो बाकी चैलेंजेस हैं कि अपने आर्ट, जो छुपे आर्ट को निकाल रहे हो, इसको कैसे आप ओवरकम करते हो ताकि आप? आई थिंक काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है कि बिहार के नाम पर 2 ही चीज़ लोग जानते हैं, लिट्टी चोखा और मिथिला पेंटिंग। हमारे पास लिट्टी चोखा के अलावा क्यूजीन में और मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग के अलावा आर्ट में बहुत कुछ है, हम जानते नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे पास 2 क्लस्टर्स हैं, भागलपुर क्लस्टर है एक जो हैंडलूम क्लस्टर है, दिस अदर क्लस्टर जो नवादा में, दैट्स अनदर क्लस्टर वहाँ है। उसके अलावा सुजनी आर्ट है विच इज़ वेरी सिमिलर टू काथा। 1936 में डिवीज़न हुआ बिहार और बंगाल का, उसके बाद जो हमारा टेक अवे था वो सुजनी था जो काथा से बहुत इंस्पायर्ड है, उसके आसपास है। बट मैं अपने ब्रांड में ये इंश्योर करती हूँ कि मैं उसको अपनी साड़ियों में इनकलकेट करूँ। अगर आप आएंगे तो यू विल सी स्टोर पे कि हम आपको सुजनी आर्ट बहुत मिलेगा, मधुबनी पेंटिंग बहुत मिलेगी, उसके अलावा सिक्की आर्ट से रिलेटेड बास्केट्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि लोकली जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे चीज़ों को लेकर और लोकल अगर यूज़ नहीं करेंगे उससे, अगर आप राजस्थान चले जाएं, वी आर वर्किंग विद 18 क्लस्टर्स राइट नाउ इन 7 डिफरेंट स्टेट्स। अगर आप राजस्थान चले जाएंगे आपको हर बंदा ब्लॉक प्रिंट पहना हुआ नज़र आएगा, because they take pride in it that we are wearing what we have produced. यहाँ पर वो जो सेक्टर था वो बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में रह गया और मधुबनी पेंटिंग इसलिए भी आई क्योंकि मिथिलांचल से माइग्रेशन काफ़ी हुआ बाहर का मतलब नॉट ओनली आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री। तो उसकी वजह से वो आर्ट काफ़ी ट्रैवल किया। बट उसके अलावा टिकुली आर्ट है, सुजनी है, ये ट्रैवल नहीं कर पाया और इनको इतना रिकग्निशन नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि पद्मश्री देने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको रिकग्नाइज्ड आर्ट के फॉर्म में ना यूज़ करें, जीआई टैग के फॉर्म में ना यूज़ करें। और जीआई टैग्स में भी मुझे लगता है कि आप एक बार दे तो देते हैं अवार्ड, उसके बाद आप आर्टिस्ट से पूछने भी नहीं जाते हैं कि हैंड टू माउथ है या नहीं। सो मुझे लगता है कि वो डेली लाइफ में उसका यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेस कम करने की ज़रूरत है, जितने भी होम ग्रोन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्सेस आप कम करें या हटा दें, क्योंकि यही है हमारे पास देश के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर, यही बचा है हमारे पास, आर्ट एंड कल्चर। बाकी सब लूट लिया गया है, चला गया है। तो ये जो हमारे पास बचा है उसको भी नहीं बचा पाएंगे तो फिर देशभक्ति नहीं, जिंगोइज्म होगा वो।
आई मीन वन मोर क्वेश्चन कि अब आर्ट एंड कल्चर में हमारा लिट्टी चोखा आया तो कलनरी स्पेस जो है, लैंडस्केप जो है बहुत लिमिटेड हुआ करता था. सो कलनरी लैंडस्केप कैसे बदला है? लाइक यू आर इन द बिजनेस, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ? So like I said कि मैंने 2017 में I came back to Patna and 18 में एक कैफ़े खोला था मैंने. 7 साल हो गए. So this was the first of its kind cafe. मतलब it was a कैफ़े कॉफ़ी डे था, यहाँ पे बरिस्ता था, but that's about it. कोई एक sit down place नहीं था इस टाइप से where you can come and chill. Now you see the number of cafes and you tell me there are about 500 plus cafes in this area alone. So it's 7 years from where I started and competition has increased and changes in terms of, देखो क्या है ना कि यहाँ पे लोगों का ना एक टेस्ट बर्ड बना हुआ है. I tried to introduce Asian food. I tried to do lots of different things. It did not work out. आई मीन देखो, अब टेस्ट बड की बात है तो लिट्टी चोखा और चंपारण मटन जितना लोग एनसीआर में खा रहे हैं, जितना एनसीआर में खा रहे हैं उतना बिहार में भी नहीं मैं खाते. आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लोग खाते चिली चिकन चाउमीन. चिली चिकन चाउमीन और बेबीकॉर्न चिली के ऊपर बड़े नहीं है लोग. बट like seriously speaking I think there is a lot of palate. अगर हर घर में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके घर में अमेजिंग खाना बनता है. If you go to anyone's house and have, हर घर का खाना टेस्ट अलग होगा and it's amazing. I can bet on anything for this. But वही चीज़ है, अब जैसे there is one place called Pot Belly जो बिहार भवन में जो है ना, जो दिल्ली में था. I think they have opened up over here also, म्यूजियम में भी है. So they are serving good Bihari cuisine. So आपको रीजनल cuisine के लिए जाना है, so you can go to various places in Bihar. Yes, Bihar is a big state, so it takes time to travel. और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, so now it's a little bit lesser, but still, yeah, it's developing and I think over the period of time it'll be there. अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों लोगों से शुरू करूंगा कि अगले 5 साल में अगर आप कुछ चेंज देखना चाहते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंडसेट और गवर्नमेंट सपोर्ट में क्या ऐसे बदलाव हैं जो आप देखना चाहेंगे? अगर मैं गिनती के कहूँ तो ऐसे कौन से 3 बदलाव हैं जो इंफ्रा, माइंडसेट और सरकार की तरफ से आपको देखने को मिले और जिससे आपका काम बेहतर हो जाएगा? ठीक है, ये तो सच है जो अभी बिहार में स्टार्टअप का इकोसिस्टम बहुत अर्ली स्टेज में है. ठीक है, 5 साल हम लोगों को लगेगा इसको. अगर आप देखें अभी तो रेजर पे नाम सुने होंगे, इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है. कितने लोग जानते हैं जो उसको बिहार का बच्चा बनाया है? वो $1 बिलियन की कंपनी यहाँ से जाके बनता है. $1 बिलियन की कंपनी लगभग अब देहात बनने वाली है. तो ऐसे कई एग्जाम्पल जब निकाल के बच्चों के बीच में आएगा. अभी जैसे स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता है. हमको लगता है स्कूल में डे फर्स्ट से बी फॉर बिजनेस पढ़ाया जाना चाहिए था. अभी हम लोग के हाथ में पेंसिल दिया जाता है जब पहला बार स्कूल में दाखिला मिलता है, तो ये माइंडसेट के साथ मिलता है जो तुमको पढ़ा रहे हैं सरकारी नौकरी करने के लिए. हमको माँ बाप को ये बताना होगा जो पढ़ा रहे हैं कमाने के लिए. कमाने का बहुत सारा विधि है, बहुत सारा तरीका है, ज़रूरी नहीं नौकरी करके ही हम कमा सकते हैं. तो हमको स्कूलिंग से ही बच्चों को सिखाना होगा जो बिज़नेस भी एक पंछी है, जो सक्सेस का परिभाषा वहाँ से भी निकल के आता है. अभी हम लोग सक्सेस का मतलब समझते हैं यूपीएससी, सक्सेस का मतलब समझते हैं गवर्नमेंट जॉब कोई अच्छा सा, जबकि एसएससी, बीपीएससी, जबकि जिस क्रोनोलॉजी में आप फिट आते हैं. हम हमेशा कहते हैं, कई मंच पे हम ये बात बोले हैं, जो अगर आप शून्य लेकर पैदा हुए हैं और आपका ख्वाब अरबपति बनने का, करोड़पति बनने का है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है आप पॉलिटिक्स में जाओ. आपको 15 साल मेहनत करना होगा, जीरो से लेके एक कार्यकर्ता से लेके अगर आप विधायक बन गए तो आप करोड़पति बन सकते हैं. इसका चांस 0.1% है. दूसरा ऑप्शन है सक्सेस रेट 0.1% है. दूसरा ऑप्शन है यूपीएससी निकालना. इसके लिए आपको 8-10 साल मेहनत करना पड़ेगा, मुखर्जी नगर में जाके या बहुत डीपली जाके आपको पढ़ना पड़ेगा. उसका भी 0.2% है सक्सेस रेट. तीसरा है बिजनेस, इसका सक्सेस रेट 10% है, 10 साल मांगता है ये भी है. तो क्यों ना हम बच्चों को ये भी बताएं जो सक्सेस का परसेंटेज बिजनेस में ज़्यादा है, बशर्ते 10 साल तुमको सब कुछ को त्याग के उसको झोंकना होगा, देना होगा. और अगर मुझे लगता है हम अपना 10 साल इसको दे देंगे तो मैं अपने फैमिली को कई जनरेशन ऊपर लेके जा सकता हूँ. जैसे अगर लाइव एग्जाम्पल मैं अभी अपनी बात बताऊँ तो मुझे याद है 8वीं कक्षा में मेरा हाई स्कूल 2 किलोमीटर दूर था मेरे घर से. तो मेरी माँ हमको एक साइकिल ख़रीद के दी थी. वो 3 जगह वेल्डिंग किया हुआ था उसका फ्रेम.
तो उतनी हमारी हैसियत थी, उससे बड़ी हैसियत नहीं थी। आज मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ी है, एक ऑडी, एक होंडा सिटी, एक स्लाविया, एक फोर्ड एस्पायर, और माँ को हम बताते वही साइकिल का कमाल है जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो मीन्स लोगों को ये दिखाना होगा जो नहीं, आप बिजनेस से भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, समाज में, सोसाइटी में आपको इज्जत मिल सकता है। हम पहला ये थे, स्टार्टअप थे जो सीजन 3 में शार्क टैंक में ऑन मंच डील क्रैक किए थे बिहार से, जबकि बाकी 3 सीजन में सब कोई डिमोटिवेट होकर आया। मुझे भी लगा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो कहता है धंधा चलेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, भाई सॉल्यूशन बताओ। एक तो वो एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर जिद है, जुनून है, करना है, लेकिन उसको डरा रहे हो आप। तो मुझे जाने का मन नहीं था, लेकिन हम फिर भी गए वहाँ, और ईश्वर का कृपा रहा, जो हमको जो पिच करना था वो ऑर्गेनिकली किए और डील क्रैक हो गया। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा माइलस्टोन मिला, रोडबेज को एक अलग लेवल का ब्रांड के रूप में देखा गया। और आज अगर कोई गूगल पे सर्च करता है बिहार की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी कौन है, तो नाम रोडबेज का आता है। चैट जीपीटी रोडबेज का नाम दिखाता है, जितना AI टूल्स है वो रोडबेज का नाम दिखाता है। मतलब हम लोग सोचे ही नहीं थे, जो 3 साल में 13 लाख कस्टमर हमारा जो है हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके यूज करेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक तरह से शार्क टैंक दिया हम लोगों को ये अचीवमेंट। तो इसी तरह बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो निकल के लोगों के बीच आएंगे, फिर समाज में जो परिभाषा है सक्सेस को बदलने लगेगा। जो मैंने कंक्लूड किया कि माइंडसेट बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रा तो समय के साथ बदलेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स आती जाती रहेंगी, बट पहला जो ये बहुत अच्छी बात बोली कि बी से बॉल पढ़ाया जाता है, बी से बिजनेस भी पढ़ाया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई मीन हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि अगले 5 साल में, वही सेम क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है, माइंडसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, जो ऐसे माइन्यूट 2-3 चेंजेस आप देखना चाहते हो इन नेक्स्ट 5 years? My name is Anjesh. I am founder of Cafe Hideout. It is one of the leading coffee chain of Bihar. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो अगले 5 साल में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ का जो यूथ है वो स्टार्टअप तो कर रहा है, बट इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट लेयर ऑफ चेंज है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स और जो एक स्टार्टअप का कंप्लीट ग्रोथ साइकिल होता है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे आया नहीं है। तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के जो पुराने ऑलरेडी ग्रोन अप लोग हैं, जो यहाँ का पुराना सोशल कैपिटल है, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। यहाँ के जो VCs हैं जो बाहर अच्छा कर रहे हैं, उनको यहाँ पे काम करने वाले लोगों को थोड़ा पुल अप करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि हमारे बिहार में एक भी SEZ नहीं है, एक भी इंडस्ट्री जोन उस तरह का नहीं है। हम बैंगलोर जाते हैं, बड़े बड़े IT पार्क्स हमको अच्छे लगते हैं। दूसरे स्टेट्स के छोटे छोटे सिटीज़ जो कि उनकी कैपिटल सिटीज़ नहीं हैं, इंदौर फॉर एग्जांपल MP में है, या भुवनेश्वर ये है, उन सब जगह पे भी आप देखें अच्छे अच्छे IT पार्क, SEZ और अलग अलग प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, जो ये है। तो वो हमारे यहाँ होना चाहिए। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और बिजली, ये सब में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बट नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बाद उस पर काम होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ मुझे लगता है बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। जब कोविड हुआ था 2020, तो एक बहुत बहुत बड़े नंबर्स में लोग वापस आए थे बिहार। वी एज अ स्टेट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज देम इन विच फील्ड दे आर स्किल्ड। अगर हम आज भी बात करते हैं, रैंडमली लोग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि हम ये इंडस्ट्री बैठा देंगे, इतने लोग वापस आ जाएंगे, ग्लास की इंडस्ट्री बैठा देंगे, इतने लोग वापस आ जाएंगे। हमारे पास डेटा है? नहीं है। उस वक्त हमारे पास डेटा होना चाहिए था, क्योंकि जितने भी ये लोग आए थे वापस, ये सारे स्किल्ड थे। जयपुर से लोग आए हो, चूड़ी बना रहे थे। सूरत से लोग आए हो, वो कपड़ा प्रिंट कर रहे थे या कपड़ा बना रहे थे। तो हमारे पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए, जैसे हम NRIs का डेटा होता है, जितने भी NRIs बाहर हैं, तो हमारे पास भी एक डेटा होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो किस फील्ड में स्किल्ड हैं। आप उसी हिसाब से इनको वापस ला पाएंगे। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं कि अगर फिर से रिवर्स माइग्रेशन अगर हमें करना होगा, तो वही करना होगा कि जो स्किल्ड लोग हैं उनके अराउंड आप इंडस्ट्री बनाइए। तो डेटाबेस कलेक्ट करके ही आगे एग्जैक्टली, आप उनके अराउंड इंडस्ट्री बनाइए। आप अपने मन से कुछ भी ना खोल दें। यहाँ पर बिहार है, ये वक्त लोगों को समझने में वक्त लगता है। ये स्टेट ही ऐसा है कि आपको लगेगा कि सामने वाला भी आपको शायद प्रॉब्ली गुस्से में बोलेगा, लेकिन वो बहुत प्यार से बोल करके चला जाएगा सरकाज़म में। सो दिस इज़ द स्टेट। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत ज़रूरी है कि स्किल्ड लोगों के आसपास इंडस्ट्री होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, अगेन इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने चाहिए, रिटेल नहीं।
रिटेल के अराउंड बिजनेसेस नहीं आने चाहिए कि अगर पानी का बिजनेस यहाँ अच्छा चल रहा है तो पानी की बोतल की इंडस्ट्री बैठा देते हैं। नहीं, आपके पास जो रिटेल है, आपके पास ऑफ कोर्स सरकार के पास डेटा है कितने सारे लोग जीएसटी भर रहे हैं, उसके आसपास का इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए। ये दो चीज़ें मुझे लगता है अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पर्सपेक्टिव पूरा माइंडसेट पे है, ये थोड़ा लैकिंग है। और एज मेरा एक्सपीरियंस सब सारे जूनियर्स लोगों के साथ होता है, लाइक कॉलेज गोइंग एंड ऑल, तो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड का कमी है यहाँ पे, और पर्सपेक्टिव के नाम पे अगर हम देखेंगे तो एबिलिटी टू करेक्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई जज माई सेल्फ फर्स्ट, जो कि आई हैवंट बीन सीइंग मच इन द न्यू एज इंटर्न्स, और जो जेन जी हैं जो प्रोबेबली जो हमारे इंटर्न्स बनते हैं। मेरा जो फर्स्ट गोल है विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई मेंटर्स इज टू आइडेंटिफाई अ गुड मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Like I have to put everything. I'm going to put my all the energy in next 5 years to grow my firm. Design is all about mindset. तो मेरा तो वही है कि अभी तक हमको नहीं लगता कि I have ever learned in any मतलब ऐसा फील्ड ऑफ एजुकेशन जो हमको सिखाया है कि हाउ टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन देन जितना हम लोगों से सीखे हैं, लाइक माई इवन क्लाइंट्स और सम मेंटर्स विच आई हैव। तो अगर ये बच्चों तक कैसे भी पहुंच जाए, ये जागरूकता पहुंच जाए कि नहीं, आई हैव टू इवैल्यूएट माई सेल्फ। आई थिंक बिहार के साथ एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है, मेरे को लगता है कि बिहार एक रिकग्निशन डेफिसिट स्टेट है। मतलब कि बिहार में रिकग्निशन आदमी को एक ही टाइम मिलता है जब वो शादी करता है, तब जो घोड़ा चढ़ता है और इतने सारे लोग उसको फॉलो करते हैं तो देन दे फील रिकग्नाइज्ड, राइट। तो जो स्टेट जो रिकग्निशन डेफिसिट है और जहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत ही मीडियोकर काम करते हैं, वहाँ पे यू नो व्हेन पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर रिकग्निशन मिल रहा है तो इररेलेवेंट पीपल कम इनटू द बिजनेस, राइट। जैसे आपने सवाल पूछा अभी मैम से आर्ट के बारे में, अब आर्ट के बारे में मैं आंसर करने लग जाऊँ, आई एम इररेलेवेंट पर्सन, राइट। आई एम इररेलेवेंट स्टेक होल्डर इन दिस बिजनेस। आई एम अ बिग फैन ऑफ लैटरल एंट्री, राइट। जैसे बिहार में स्टार्टअप की इवेंट्स होते हैं, यू विल फाइंड एवरीवन, लॉयर्स, सीए एंड यू नो एकेडमिशियंस, टीचर्स, प्रोफेसर्स, बट नॉट एंटरप्रेन्योर्स। तो दिस इज डाइल्यूटिंग द मोमेंटम ऑफ इकोसिस्टम। तो जो भी लोग आ रहे हैं और जो मोमेंटम बन रहा है वो भी धीरे धीरे यू नो डिप्रेस हो जाएगा when they don't find entrepreneurs around them या ecosystem around them, तो वो बन नहीं पाएगा। I'll just add to it. जब इन्होंने कहा कि जो रिकग्निशन डेफिसिट स्टेट है, सालों बाद ऐसा हुआ है पॉलिटिकली कि बिहार में फंड्स आए हैं। यू विल हैव टू गिव इट टू नीतीश कुमार कि उन्होंने जा कर के सेंटर में मंत्री बैठाए, नेगोशिएट किया और आज हमारे पास वो फंड्स आए हैं। You can't take that credit back from him. It's not because he is the CM or I want to say it, because इतने सालों की हिस्ट्री रही है और आपने सालों से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सेंटर में, आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो, राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, कोई भी हो, दे हैव एक्सप्लॉइटेड द स्टेट। आपको जब मंत्रियों की ज़रूरत थी आपने लिया, आपने रिकग्नाइज नहीं किया उन्हें, आपने एक दो किसी को ऐसा कोई एक मंत्रालय दे दिया और आपने ऐसे साइड में बैठा दिया कि आप बैठे रहें बस। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब स्टेट वहाँ खड़े हो करके नेगोशिएशन के पॉइंट में आए हैं। ये पॉलिटिकली इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर स्टेट। वी आर इन अ स्टेट वेयर वी कैन एक्चुअली मेक चेंजेस। बहुत सारे फंड्स आने वाले हैं। ये मेरा क्वेश्चन ही एक इसके बाद एक क्वेश्चन था कि बिहार में कभी पॉलिटिकल विल दिखी है ग्रोथ की एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बट यू ऑलरेडी सेड इट, इस पे हम आएंगे फिर से। बट या तीन ऐसे मतलब जैसे आई गॉट टू नो माइंडसेट का बदलाव, इकोसिस्टम की नीड, फिर ऐसे इंफ्रा और ऐसे कौन सी दो तीन चीज़ें जो तुम बदलना चाहोगे अगले 5 साल में कि लाइक दिस शुड बी चेंज? इंफ्रा जैसे आईटी पार्क्स वगैरह होते हैं ना, वैसे में सभी आईटी पार्क्स की ही बात करता है एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं मीडिया से आता हूँ, ठीक है, राइट, वो भी नहीं आइडेंटिफाइड है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अलग अलग मीडिया हाउसेस, मोस्टली जो दिल्ली मुंबई के बड़े मीडिया हाउसेस है उनके ही यहाँ पे ब्यूरो ऑफिसेज है। बिहार मीडिया का इतना बड़ा सेंटर है, सारी मीडिया, आप जिस खुद अभी दिल्ली से यहाँ आए हैं हमारे पास, यहाँ पे
सभी बाहर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है हब, यहाँ सेंटर क्यों नहीं है? सब अपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं एक दो ऑफिस बना के छितराए हुए पूरे शहर में, पूरे राज्य में। तो आईटी पार्क्स की तो ज़रूरत है, या मीडिया पार्क्स की भी ज़रूरत है। जैसे नोएडा में फिल्म सिटी है, मुंबई में फिल्म सिटी है, ग्रेटर नोएडा में एक और उससे 10 गुना बड़ा बन रहा है जेवर के पास में। एग्जैक्टली वो नहीं, एग्जैक्टली फिल्म पॉलिसी, एग्जैक्टली। और नया फिल्म पॉलिसी भी मैं उसे पढ़ा हूँ, ठीक है, एंड इट डजंट लुक इफेक्टिव एट ऑल। आई एम सॉरी, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एकदम इट्स अ स्पूफ बाय द वे, नया फिल्म पॉलिसी। इट हैज़ नथिंग दैट कैन एक्चुअली गिव टू एनी फिल्म मेकर टू सम एक्सटेंट। और ये मीडिया पार्क्स चाहिए, तो ये आई थिंक डेफिनेटली लैकिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री, अगर लोग बिहार के इतना प्रोमिनेंट बोलते हैं, तो वो बिहार में ही नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री, और यूपी में बनती है और एक्चुअली मुंबई में ही बनती है, राइट। तो बिहार में ही एग्जैक्टली, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पर है, जो यहीं के लोगों के लिए। वो इंडस्ट्री खुद यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे? तो ये तो देखने वाली बात है फिर। अच्छा, देयर इज अ पॉइंट, मुझे लगता है कि आप बीइंग इन दिस सेटअप, कभी आप लोगों को ऐसा पॉलिटिकल विल दिखी कि मतलब एंटरप्रेन्योर्स के लिए सपोर्ट है? एंड इफ यस और नो, तो अगला जो भी आपको चीफ मिनिस्टर आपका मिलता है, ये आप ही लोग तय करेंगे, सो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपकी ऐसी कौन सी पॉलिटिकल विल है जो ऐसा सेटअप बनाए और ऐसा मैं कहूँ इन्वायरमेंट बनाए जो आप लोगों के लिए अच्छा हो? मेरे को लगता है कि पहले कि सिर्फ पॉलिसी बना देने से नहीं होगा, राइट। यू नीड राइट पीपल टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी, राइट। मतलब आप वही कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट करें कि वो स्टार्टअप के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके, आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू वर्क। यू नीड एक्सपर्ट्स, राइट। दूसरा, मेरे को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है बिहार में, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम इनोवेट एंड थिंक सम न्यू आइडिया, यू क्रिएट कि स्टेट के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्डर्स वो बाहर प्लेस करते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्यूबेशन, लेट्स कि मैम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही थी, तो देयर आर थिंग्स विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड, जिसको बिहार इंपोर्ट करता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सरकार की ज़रूरत पड़ती होंगी। तो वाई नॉट कि लोगों को मौका दें कि उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग लगाएं एंड इंटरेस्ट रेट कम करें लोन का, एंड वो कंजम्पशन बिहार में ही हो, एंड लेट सपोज कि 3 साल का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट दें उनको, सो दैट कि द इंडस्ट्री कैन सर्वाइव। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज रहेगा। जैसे मेरा ये आइडिया है बेसिकली कि अगर बिहार को लेट सपोज 10 या 15 क्लस्टर्स में बांटा जाए, एंड उसमें बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स, नॉट कि कोई पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हैं या खुद से कुछ बना रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की ऑलरेडी है, उसके कंपोनेंट्स अगर बनाने शुरू करें, एक ही इकोसिस्टम है, देन उसका कंजम्पशन भी अच्छे तरीके से हो सकता है, प्लस उसका ग्लोबल मार्केट भी बन सकता है। तो ये मेरा थॉट है, इससे बड़ा जॉब जनरेशन हो सकता है। बिहार मीडिया नहीं सर, 13 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है बिहार। मतलब ये सबके लिए मार्केट है, यहाँ यूज़र्स हैं, बट किसी का भी रिसोर्स सेंटर यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स सेंटर के लायक जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, ये एक फैक्ट है कि वो अभी यहाँ पे है नहीं। लाइफस्टाइल सेंट्रिक चीज़ें नहीं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम तो पिछले 10 साल में बहुत हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। आज मैं बैंगलोर जाता हूँ और मैं सर आपको ऑन कैमरा ये बात कह सकता हूँ कि हमारे पटना की सड़कें बैंगलोर के अर्बन सड़कों से 10 साल बेटर है। आज बेली रोड पे आप ट्रैवल करते हैं, एक ट्रैफिक लाइट नहीं है सर यहाँ से सगुना मोड़ जाने में, नॉट अ सिंगल ट्रैफिक लाइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया है। नंबर ऑफ़ ब्रिजेस जितने बन रहे हैं, चीज़ें जितनी आ रही हैं, बट जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसका जो सीड होता है, वो कोई भी आदमी जब नया कंपनी स्टार्टअप करता है, वो या तो स्टार्टअप हो या एक नॉर्मल बिजनेस की शुरुआत हो। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो लोग बैठे हैं, उनका खुद का क्वालिफिकेशन उस लेवल का है नहीं कि वो स्टार्टअप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फैसिलिटी बना दिया कि ये बी हब है, यहाँ स्टार्टअप्स के ऑफिसेज बनेंगे। अब आप जाके उसमें देखेंगे कि उनमें जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं वर्सेस जो बाहर उनके जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जो स्टार्टअप फाउंडर बीच जर्नी में है, इन मिडिल ऑफ द सी, जो अपना फाइट कर रहा है, रेवेन्यू कर रहा है, कुछ करना चाहता है, उसको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट किसको है? जो जा कर के 10 घंटा लाइन में लग करके यस सर नो सर कर सकता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं। छोड़िए, उसके लिए कोई एक इवेंट भी नहीं है। मेंटरशिप तो बहुत दूर की बात है। ये मार्केट को प्रिपेयर पहले होना पड़ेगा। केरला गवर्नमेंट ने एक टाइम पे एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसको स्टार्टअप विलेज का नाम दिया।
उसमें एक एंड पे एक प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए दिया जिसमें कि इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप लीडर्स को बुलाइए, और दूसरे एंड पे एक सेट ऑफ फैसिलिटी स्टार्टअप को दे दिया, आपको जगह, ऑफिस, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, और वो पूरा बिल्ड हो गया। और आप बिलीव करेंगे कि उस जगह से 9 यूनिकॉर्न कंपनी निकल चुकी है। तो वो जो विल पावर है ना गवर्नमेंट का, जो कि हमको चीज़ों को जिसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ भी है, लेकिन कितने यूनिकॉर्न बने या कितनी ऐसी कंपनीज बनी जिसमें 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हों, या जो 1-2 कंपनी जो ऐसी बनी भी हैं उनमें उनके इकोसिस्टम का योगदान नहीं है। तो पॉलिसी को ज़ीरो डाउन करने, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो पॉलिसी बन रही है, उसको करने के लिए जो करना चाहिए वो ये लोग नहीं कर रहे। वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बेसिक बात करूँगी अभी। लोकतंत्र है, आप वोट मांगते हैं क्योंकि आपको पावर में आना है। तो जब पॉलिसी बनाते हैं तो लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं? जब आप हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, स्टार्टअप होल्डर के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो एक बार पॉलिसी डिस्कस करें। और अभी क्या है ना, एक सेट ऑफ लोग हैं जिनके बीच में डिस्कशन होती है, और वो सेट ऑफ जो है लोगों का, वो सालों से है। आप सवाल नहीं कर सकते उस सेटअप में रह करके। मेरा मानना यह है कि जब आप एक फॉर एग्जांपल फिल्म पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपके पास क्या क्रेडेंशियल है बनाने की? कोई क्रेडेंशियल नहीं है, क्योंकि आपने यूपीएससी क्रैक किया, शायद आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, और आप बैठ करके फिल्म पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर क्षितिज जहाँ बोल रहे हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए ना कि आपको पॉलिसीज़ में क्या चाहिए, कहाँ लैकिंग है। हम रैंडम पॉलिसीज़ बना रहे हैं और इसीलिए शायद उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ना एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आप स्टार्टअप पॉलिसी बनाइए हमारे लिए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आप जो स्टार्टअप पॉलिसी बना रहे हैं और आप जिस स्टेज के लिए स्टार्टअप पॉलिसी बना रहे हैं उस स्टेज से आगे जा चुके हैं हम लोग, उस स्टेज से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उस स्टेज के आगे की एक और पॉलिसी बनाएं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे दूसरा लगता है कि जो भी लोग यहाँ हैं आसपास, जो अगर आपको पता है कि एक क्लस्टर परेब में, बहुत कम लोगों को पता होगा, परेब एक जगह है जहाँ पर ब्रास का काम होता है, पीतल का काम होता है। कितने लोग, अभी आप देखिए पीतल एक ब्रांड है, अमृतसर से उठ करके आई है ब्रांड, और अभी बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि उन्होंने वहाँ के क्लस्टर को रिवाइव किया। हमारे पास निफ्ट पटना है, फिर भी हम रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं परेड को। मुझे लगता है जो भी डिपार्टमेंट पॉलिसी है वो स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आप सड़क खोद दे रहे हैं, फिर बना रहे हैं, और फिर खोद करके वायर घुसा रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खोद करके नाली बना रहे हैं। थोड़ा कोऑर्डिनेटेड हो जाइए तो जितने भी लोग हैं स्टेट के, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। बिहार की एक स्टार्टअप पॉलिसी है जिसमें 10 लाख रुपए का सीड फंड, जो कि एक लोन है। या एग्जैक्टली, ये मैं क्वेश्चन पुट कर देता हूँ, देन यू विल आंसर, कि अभी तक आप लोगों को आपके काम में फॉर योर बिजनेसेस, जैसे इसने बताया गवर्नमेंट स्कीम के लिए कितना चैलेंज इसने उठाया, क्या आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम का मदद मिला है? गवर्नमेंट हम स्टार्टअप बिहार से हमें फंडिंग मिली है, फंडिंग नहीं, लोन मिला है हमको। बट जो मैं कंसर्न रेज करना चाह रहा हूँ, अभी मैं लिंक्डइन चला रहा हूँ, तो ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टार्टअप बिहार पॉलिसी में अप्लाई किया था, तो उनको जो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट कमिट कर रही है कि हम आपको देंगे, तो दे आर गिविंग इनटू 2 ट्रांचेस। फर्स्ट ट्रांच इज 4 लाख रुपीज़ एंड सेकंड ट्रांच इज 6 लाख रुपीज़, राइट। तो जिनको 4 ट्रांच मिल गया, राइट, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया, जो सिलेक्ट हो गए, नाउ एवरीवन इज पोस्टिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन कि भाई जो नेक्स्ट ट्रांच है उसका ना रिप्लाई आ रहा है उनको, ना उनको ये बताया जा रहा है कि ये कब मिलेगा, और बहुत सारे केसेस में ऐसा बता रहा है कि इलेक्शन के बाद मिलेगा। द बिग प्रॉब्लम इज कि जो स्टार्टअप का सर्वाइवल है वो हार्डली 1 से 2 साल का होता है। अगर उतने टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो ऑलरेडी बस्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टाइम अगर आप कंज्यूम कर दे रहे अपने प्रोसेसेस में, या फिर कि इलेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लेट सपोज आप पॉलिसी बना रहे हैं, कैसी भी बना रहे हैं, अच्छी बुरी उसकी बात नहीं करते हैं, कैसी भी बना रहे हैं, बट मेक श्योर कि वो इम्प्लीमेंट हो और सही तरीके से हो। हाँ, जैसे कि आलोक ने बताया कि कई स्टार्टअप्स हैं जो जिनको सेकंड ट्रांच मिलने का नहीं पता, कई को बताया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद मिलेगा। तो यानी कि डिपार्टमेंट्स वेट करते हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है, काम छोड़ देते हैं, हो जाते हैं, देखते हैं किसकी सरकार आएगी, उसके हिसाब से सोचेंगे हमें काम करना है या नहीं करना है। कईयों को सेकंड ट्रांच नहीं मिला, आलोक को मिल गया जैसे वो बता रहा है।
हाँ बहुत पहले ही हो गया था लकीली। मेरे को पहला ट्रांच भी नहीं आया अभी तक, एंड इट्स बीन ओवर 2 months। ना मेल का रिप्लाई आ रहा है, ना ऐसे कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ऑफिस में भी जो स्टार्टअप बिहार के लिए जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स है वो मोस्टली सभी कंसल्टेंट लेवल्स पर ही है जो मुझे दिख रहा है। तो कोई अधिकारी ही नहीं है वहाँ पे जो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पहली बात तो अगर मैं एप्लीकेंट में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ किन से, वो सब कंसल्टेंट सब बोलता है मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मैं वहाँ बैठता हूँ, मुझे यहाँ भी लगा दिया गया है। 4 से 5 लोग जो मुझे दिख रहे हैं सब यही बोल रहे हैं, तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? तो इम्प्लीमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है जो बैक टू ग्राउंड जीरो। आपका जो सवाल था कि आपको सरकार से, जो कोई भी सरकार नहीं बने, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो डेटा में नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योरशिप ना बढ़ाएं। हमें बिज़नेस नहीं चाहिए, हमें बिहार से ब्रांड चाहिए। नहीं चाहिए, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ब्रांड चाहिए। और ब्रांड के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप ब्रांड बनाएंगे कैसे। आप अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अभी शार्क टैंक में गए, वो शार्क टैंक में जाने के बाद ब्रांड्स बने, उसके पहले तक नॉर्मल बिजनेसेस थे। तो आई थिंक सरकार को ब्रांड्स डेवलप करने में ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि मुझे आई डोंट फील कि एंटरप्रेन्योर्स, नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाइए, जो एग्जिस्टिंग है उनके ब्रांड, उनको ब्रांड्स में कन्वर्ट कीजिए। माई रिकमेंडेशन इज़ वेरी सिंपल। मेरे को जो लगता है, आप लोग बहुत हाई लेवल बातें कर रहे हो, मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आई थिंक वी नीड टू एजुकेट द पीपल अबाउट बेसिक सिविक सेंस। लाइक अब जहाँ पे भी जाते हैं, कहीं पे भी मोड़ पे ऑटो लगा देते हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसके वजह से ट्रैफिक हो रहा है। या आपके पास ठेले लगे हुए हैं हर जगह, जहाँ जाओ वहाँ ठेले लगे हुए हैं, जहाँ जाओ बंदा सब्जी बेच रहा है, जहाँ जाओ वो फ्रूट्स बेच रहा है। वाई कांट यू डेजिग्नेट एरियाज वेयर दे सेल ऑल दीज थिंग्स फॉर एवरी? या फार्मर्स मार्केट इज सच अ बिग कॉन्सेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया कि आप कहीं पे भी डाल दो एक एरिया, वो संडे टू संडे होता है। यहाँ पे आप वीकली कर लो। जैसे हमने इंदौर में ही देखा है कि बहुत सारी मार्केट्स को उन्होंने स्पेसिफिक एरिया दिया कि ब्रिज के नीचे उसको वो कर दिया, जिससे शहर का ट्रैफिक कम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बसेस तो सारे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ईवी बसेस हैं, लेडीज बसेस हैं, सब कुछ है। बस स्टॉप की तो किसने देखा है यहाँ पे? वेयर इज द बस स्टॉप? सो वही इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन दैट इज लैकिंग। वी नीड टू जस्ट वर्क ऑन द बेसिक्स राइट नाउ, बिकॉज अगर हम लोग एक पुअर स्टेट से आते हैं, बिहार इज नॉट अ वेरी रिच स्टेट राइट नाउ, सो वी नीड टू वर्क ऑन द बेसिक्स। इफ वी कैन जस्ट गेट द बेसिक्स राइट, वो धीरे धीरे सब लोग सही हो जाएंगे। अभी तो लोगों की माइंडसेट सही करनी है ना, तो उसके लिए एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आई वुड रैप अप विद ऑल दिस। बस मैं ये जानना चाहूँ, क्या कभी आप लोग का ऐसा कोई ग्रुप होता है कि यू गाइज डू गेट टुगेदर्स एंड ऑल? आप लोग कभी ऐसे एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से? डू यू हैव, मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ राइवलरी भी होगी मार्केट में। इज इट सो? माउथ पब्लिसिटी नहीं होती यार उसका? नहीं, आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। यहाँ का जो इकोसिस्टम है एंटरप्रेन्योर्स का, वो बहुत सपोर्टिंग है। दे आर वेरी सपोर्टिंग, बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने रेकमेंड किया है, वर्ड ऑफ माउथ हुआ है, और मैंने बहुत सारों को रेकमेंड किया। अगर आप मेरे स्टोर पे आएंगे, यू विल फाइंड अ सेक्शन जहाँ बिहार के जो भी ब्रांड्स हैं जो अभी कोई स्टोर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक जगह है वहाँ। आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो वो रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में जाने चाहिए। तो मुझे लगता है अभी हम उस स्टेज पर नहीं आए कि राइवलरी होगी, हमें लगता है हम अभी उस स्टेज पर हैं जहाँ हमें साथ चलना होगा, और हम चल रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर सिटिंग ऑन द सेम टेबल, और कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट आलोक के चेहरे पे एक स्मार्ट था, तो मुझे लगा आलोक शुड हैव, मस्ट हैव एन आंसर। हमारा एक म्यूचुअल एडमायरेशन ग्रुप है, हम एक दूसरे को एडमायर करते रहते हैं। मतलब वो होता है ना कि भाई आप, हमको कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा, राइट, हमको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो हम लोग आपस में अप्रिशिएट करते हैं। बट आई थिंक जो भी लोग एक्टिव लोग काम कर रहे हैं बिहार में, everyone is very connected। हम लोग रेगुलर बेसिस पे मीटअप्स करते हैं। इवन कल एक मीटअप था, लॉट ऑफ AI people was there, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट AI, एंड उसमें स्टेक होल्डर्स और बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं। अंजेश भैया रन सा ब्यूटीफुल कैफ़े कॉल कैफ़े हेड आउट, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपने यहाँ। और जैसा कि आलोक ने बताया कि एक छोटा सा ग्रुप, क्लब जो कह लीजिए, सो वो करना, उससे बहुत हेल्प मिलता है और बहुत ताकत मिलती है एक दूसरे को ये करने में। बिहार में जो स्टार्टअप पॉलिसी है ना, बिहार की जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से सबसे अच्छी है।
ये मैं एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज में 10 लाख रुपए की फंडिंग है, सेकंड स्टेज में 50 लाख रुपए की फंडिंग है, उसके बियॉन्ड भी अब बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, वो रेड टेपिज्म में फंस गया है। आपको वो 10 लाख रुपए मिले और उस मिलने के लिए आपको 2 साल 1 साल दौड़ना पड़े, या फिर उसके अलावा जो 50 लाख रुपए है उसमें मैचिंग ग्रांट है पीई के लिए। अब आप सोचिए कि बिहार की कोई कंपनी डायरेक्टली प्राइवेट इक्विटी तक कहाँ पहुँचेगा कि उसको वो है एंजल पे वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने एंजल फंड रेज़ किया हुआ है। तो हम लोग आपस में बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, कई बार बहुत लोगों को अपना एडवाइस भी करते हैं और आपस में एक दूसरे को बहुत हेल्प भी करते हैं। आलोक का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोवर्किंग जब से बना है वर्क स्टूडियो, तब से हम लोगों ने वहाँ पे कई सारे इवेंट्स किए हैं, हाइड आउट में भी हमने किए हैं, और हम लोग अब आपस में कंट्रीब्यूट करके भी कुछ इवेंट्स, अभी हमने मदर्स डे पे एक बहुत अच्छा इवेंट किया जिसमें कि सत्तूज टेट और हाइड आउट ने मिल करके उसको एग्जीक्यूट किया और काफ़ी अच्छा कम्युनिटी एक्सरसाइज हुआ। वो एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं बताऊंगी। हम लोग जितने भी स्टार्टअप वाले लोग हैं जिनको पता है कि आपको सीड फंड मिलना है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ वो इतना फेथ है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपसे जीएसटी और आपका पूरा टर्नओवर आईटीआर सब मांगते हैं, लेकिन हम झिझकते नहीं हैं हेल्प करने में। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है बिहार के एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की। हम लोग आपस में वी आर वेरी कनेक्टेड एंड वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर अ लॉट। आई मीन लाइक पिक्चर्स बिहार सीजन विल बी अ हिट, जिससे मुझे लगता है कि बूम को लेकर अल्कोहल स्टार्ट करवा दे। हाँ वो डायलॉग वो जो बात बोलने, वो जो बात पिक्चर है तो वो होनी है बियर है, तो वो बात बोलने के लिए आपको बियर आप बिहार में शायद बोल तो सकते हैं पर शायद फील नहीं कर सकते। तो नॉन अल्कोहलिक मिलेगा। हाँ, अब तो नॉन अल्कोहलिक आ गए। बियर है के बाद एक और वर्ड होता है वो तो खैर बिहार का ऑलरेडी बहुत फेमस है। से आप, मुझे लगता है कि जितना मैंने आप लोगों से समझा कि रोड ब्लॉक्स, चैलेंजेस, बट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ होप, विजन और एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे तो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। हाँ प्लीज। जो रोड ब्लॉक और चैलेंज है ना, उसी के कारण इस मार्केट का इम्पोर्टेंस है सर। आज यदि हमने 8 कैफ़े बना करके हम बोलते हैं हम बिहार के मार्केट लीडर हैं, कर्नाटका का नंबर 1 बनना हो तो 100 बनाना पड़ेगा सर। बॉम्बे का नंबर 1 बनना हो तो कम से कम 75-80 तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और 50 बनाओगे तो पूरे ईस्ट के नंबर 1 हो जाओगे। फॉरगेट अबाउट बिहार, इंटायर ईस्ट पुट टुगेदर, पूरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट ईस्टर्न यूपी, ये सब मिला के अगर 50 कैफ़े बना लोगे तो इस ईस्ट इंडिया के मार्केट लीडर हो जाओ। तो ईस्ट तो अंडरडॉग है और बिहार सुपर अंडरडॉग रहा है, बट ये अंडरडॉग होना इस जनरेशन में जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके लिए ये करतब दिखाने का एक मैदान है, ग्राउंड है। मुझे लगता है बैंगलोर में बहुत सारे साड़ी और कपड़ों के और एपरल के स्टार्टअप्स भी हैं और पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज भी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, बट बिहार का एक भी ब्रांड नहीं है। तो इसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सेक्टर में, खासकर आपके और इनके सेक्टर में, हर सेक्टर में सर, नॉट ओनली हर सेक्टर बिहार में। आप एक नेशनल कंपनी बताइए, बेवरेजेस में सी में मार्क खा जा रहा है। ऐड टू दैट बेवरेजेस अगर नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देखिए आदित्य विजन ने जो किया, बिहार से बाहर बिजनेस अभी गया है थोड़ा, अदरवाइज बिहार में बिजनेस करके उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की और नेशनल ब्रांड्स को, क्रोमा को, रिलायंस डिजिटल के पसीने छुड़ा दिए। मैं यही बात कर रहा था, हमारे साथ एजाज से तो ये यहाँ पे जो स्टार्टअप सेल्स ऑफ यूपी ईस्ट, बिहार, झारखंड, यस, तो ये मार्केट हमारा है। इस मार्केट के पोटेंशियल को अगर हम लोग रियलाइज़ करें तो आज से भी अगर हम लोग गियर अप करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट इस मार्केट के लीडर होकर के नेशनल ब्रांड्स को इस अपने ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं। What I was saying was the beverage part. Beverage से क्या हो रहा है ना, basically once alcohol is introduced तो क्या होगा कि कैफ़े और रेस्टोरेंट्स पे तो बिकेगा ही बिकेगा। What will happen is कि लोग के घर में पार्टीज होंगी, लोग कपड़े खरीदेंगे, तैयार होके जाएंगे, वो फोटो खींचने के लिए फ़ोन खरीदेंगे। सो इट्स एन ऑल राउंड थिंग, मतलब हर जगह से बट आई मीन ये इमेजिनेशन जो है ना, ये इमेजिनेशन को थॉट में लाना, एग्जीक्यूट करना और इससे पैसा बनाना, दैट्स व्हाट यू गाइस डू। My father is a doctor, so he says that all the conferences have gone out of Bihar. यहाँ पे कोई नहीं कर रहा,
ऑल द CMEs, अगर कोई भी बाहर से आता है वो सुबह आता है शाम तक में निकल जाता है, उसको रात को रुकना ही नहीं है यहाँ पे. सो होटल बिजनेसेस आर सफरिंग. सो it's an all round thing. It's just one thing that these guys have done wrong, और अगर वो सही कर देते तो I think everybody will be much more happier. I have never met as a politician, but we have met a lot of IAS, IFS. जितना ज़्यादा हायर लेवल है उतना ज़्यादा लोअर थोड़ा उनका क्रिएटिविटी इज़ वेरी लो. और जितना ज़्यादा मतलब इवन दो टॉकिंग टू अ ग्रेट IFS अभी हैंडलिंग पर नजू अमेजिंग माइंड. देखना भाई तुम्हारा धंधे का नुकसान ना हो. क्रैप कर देते हैं. जिस्ट ये है कि मेरा पर्सपेक्टिव अब बदल गया है इनसे मिलके. इट्स लाइक कि इट इज़ नॉट अबाउट द डिलीवरी नाउ, इट्स अबाउट स्कोरिंग. अगर आप यू सी अ बिलबोर्ड विच इज़ वेरी बैड, तो यू कैनॉट से कि यार ये कितना ख़राब है. यू हैव टू एडमायर कि वो बंदा कितना समझदार था, cooperated with everyone, sold a very questionable idea and made it there. You know, so मेरा appreciation is now turned towards the procedure कि the mantra he had, like कि आँख बंद करो बेचो. So that is what I think is important now. So let's wrap this up. कि I hope बिहार में कहते हैं ना कि बिहार, मतलब I mentioned it earlier also, बिहार में बहार भी है, बाढ़ भी है. There's lot of hope, lot of मतलब ये आप लोगों से मिलकर के ये भी लगा कि challenges तो आएंगे. I mean ये throughout पूरे देश में हमारे बिहार के कुछ हैं जो आप लोगों से मुझे जानने को मिले. एंड आपकी इकोसिस्टम को बदलने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा माइंडसेट और इकोसिस्टम का योगदान लगेगा. एंड वी विश कि ऐसा हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. बिहार के हैं तो ऑब्वियसली ये बिहार की वीडियो है बिहार के लोगों के लिए. सो लॉट ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. दैट्स द जिस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.